नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को पूरा आप देखिएगा। जब तक आप पेपर को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और पूरा देखने के बाद में आपको बताना है कि ये पेपर आपको कैसा लगा। और इस पेपर को पूरा देखने के बाद में आप भी कहेंगे कि सर बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। तो इस पेपर को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना है। आपका अपना चैनल है, आप यहाँ पे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए पहला प्रश्न, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड का निवासी था। कौन? जेम्स मिल। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? यानी महाराजा रणजीत सिंह है वो कहाँ के राजा थे? पंजाब के थे। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह हुआ था। तो विद्यार्थियों, संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 2 सदन होते हैं। ठीक है ना। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। बाकी 3 अंग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आ जाते हैं, जबकि सदन में राज्यसभा और लोकसभा 2 ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन स इसका सही है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन है? तो जल, वायु और पदार्थ, ये सारे के सारे क्या हैं? संसाधन हैं। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं। तो उच्च तापमान की जरूरत होती है, अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, अधिक वर्षा की भी होती है। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ पे ऑप्शन में आपके उपयुक्त सभी वाले प्रश्न आते हैं, उसमें ज़्यादातर आपके सही उत्तर होने का जो है वो उपयुक्त सभी ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। हीरा, सोना और प्लेटिनम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ निकाला जाता है? अफ्रीका में। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं? विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सर के लिए हम एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। चलिए अगला प्रश्न है, चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में। ठीक है ना। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो विद्यार्थियों, आप भी बताइए। इसका सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने। कौन से सम्मेलन की? हुर्डा सम्मेलन की। अब मैं आपको बता देता हूँ हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था। 17 जुलाई 1734 में हुआ था। ठीक है ना। हुर्डा नामक स्थान है जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पर राजपूत राजाओं ने ये सम्मेलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन किया था। मराठा राजस्थान की ओर लगातार बढ़ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए हुर्डा नामक स्थान पे ये सम्मेलन बुलाया। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम ही हुर्डा सम्मेलन हो गया। कब हुआ था? 1734 में। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। वेदिका फोरम ये मृदा संरक्षण से संबंधित है। जल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल है। अधिक जल होने के कारण इसको जल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। फिर मांस है ये टुंडा वनस्पति से संबंधित होगा। गिद्ध है ये अपमार्जक का काम करता है। सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन है। इस तरह से आप इनमें मिलान कर दीजिए। फिर उसके बाद में अगला है वर्ष 2005
ठीक है ना। वर्ष 2005 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। हाशियाकरण का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया जाता है, तो यहाँ पे हाशियाकरण आपको लिखना है, ठीक है ना, हाशियाकरण। फिर उसके बाद में आदिवासी अक्सर अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यहाँ पे प्रकृति लिखना, ठीक है ना, प्रकृति। और सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किए हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो विद्यार्थियों जनसंख्या पिरामिड जिसमें जनसंख्या की आयु, लिंग और उनकी जो उम्र है उनको जो बताता है, घनत्व आदि को दर्शाने वाला जो ग्राफ है उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इससे जनसंख्या को समझने में आसानी होती है। अगला है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में है। किस जिले में है विद्यार्थियों? जयपुर जिले में। कौन सा? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो इसमें आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना लिख सकते हैं और दूसरी 1-2 योजना आराम से आप अपनी किताब से याद कर लेना। फिर उसके बाद में राजस्थान में भील जनजाति, यहाँ पे भील है, ठीक है ना, राजस्थान में भील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं ना यहाँ पे निवास करती हैं। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो उष्ण और उपोष्ण, ठीक है ना, सॉरी, उष्ण और शीतोष्ण, उष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म हैं वो समान होते हैं, किसी भी एक धर्म का वर्चस्व समाप्त करना होता है इसमें, मतलब कोई एक विशेष धर्म है वो वहाँ पे राज न करें, ये होती है धर्मनिरपेक्षता। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से होती है जिसमें न्यायाधीश हैं अपना फैसला स्वतंत्र सुनाता है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्तित्व हो या फिर आम नागरिक हो, सभी के लिए न्यायपालिका है वो समान रूप से लागू होती है। अगला प्रश्न है आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो असहाय जो व्यक्ति हैं जो वकील नहीं रख सकते हैं उनको लिए सरकारी वकील मुहैया करवाया जाता है और वो निष्पक्ष रूप से पैरवी उनकी करते हैं। अगला है खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो खनिज जमीन के अंदर से खोद कर जो निकाली गई वस्तुएं होती हैं, खनन करके जो निकाली गई वस्तुएं होती है उसे खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम अत्यधिक महंगा होने के कारण और गहन कूपों के द्वारा इनका जो निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है, इस कारण से इसको काला सोना कहा जाता है। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बड़ा प्रश्न है 3 नंबर का, आराम से अपनी हमारा राजस्थान जो बुक है उससे आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो बैरकपुर सैनिक छावनी में मंगल पांडे एक सैनिक सिपाही था जो कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला भारतीय सिपाही था। और 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों की बात करें तो महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और फिर उसके बाद में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, इस तरह से खूब सारे हैं तो इनके आपको नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न है ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार और लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास में कौन कौन से कारण थे? अच्छे से याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, बड़ा है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः नए बन जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। जबकि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो इनका एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा नया बनने में लाखों, हजारों और करोड़ों साल लगते हैं, तो वे अनवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए, अच्छे से याद कर लेना है। असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए थे वो आपको लिखना है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। 29वां प्रश्न है जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। और फिर इसके बाद में अगला है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन करना है।
प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना करनी है। प्रश्न इसी में अथवा मिल जाएगा, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में इन स्थानों को भरना है। अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोई 5 स्थानों को भरना है। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामाजिक विज्ञान का पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है और मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझाऊं और आने वाले समय में आपके लिए और भी इससे बेहतर मैं पेपर लेकर आऊँगा और आपका पूरा सहयोग करूँगा। तो मुझे भी आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे थे। विद्यार्थियों, अगला पेपर कौन से विषय का चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएँ। मिलूँगा अगले पेपर में, तब तक आपके अपने सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को यूँ ही जारी रखिएगा। वंदे मातरम।